So, वेलकम टू माई सेशन प्रोफाइल बिल्डिंग लाइक अ प्रो। एग्जैक्टली गाइस, ये सेशन अटेंड कर लेने के बाद, इस वीडियो को देख लेने के बाद ना, प्रोफाइल बिल्डिंग से जितने भी रिलेटेड डाउट है प्रो लेवल के ना, वो आपके सारे के सारे ओवर हो जाने वाले हैं। लेकिन एक कंडीशन है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी, कि अपने साथ एक नोट पेन और डायरी लेके बैठना। अगर ये चीज लेके नहीं बैठोगे ना, तो फिर मैं भाई इसकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें नोट करने वाली मैं बताने वाला हूँ और कुछ प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ कि करते कैसे, अच्छी प्रोफाइल बनती कैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी। तो गाइस देखो, इंस्टाग्राम आईडी बनाने के लिए यहाँ पे आप चेक, हमें दो चीजें दी गई हैं, ईमेल और फोन नंबर। तो देखो, हमें ये ईमेल और फोन नंबर क्यों देना है इंस्टाग्राम को? ये बताने के लिए कि भाई मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ, आपके प्लेटफॉर्म का मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ। मैं यहाँ पे अपना जीमेल दे रहा हूँ, आपका अपना यहाँ पे फोन नंबर आप दे रहे हो, ठीक है? तो आप एक जेन्युइन पर्सन की तरह यहाँ पे काम करने आए हो, कोई भी काम करने आए, आप इन्फ्लुएंस करने आए हो, सिंगिंग करने आए हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग करने आए हो, सेल्स करने आए हो, कुछ भी करने आए हो, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मेरा गाइडेंस का काम है। तो मैं यहाँ पे ये डाल सकता हूँ। दूसरा, क्रिएट अ गुड पासवर्ड। इंस्टाग्राम आईडी बनाने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पहला ईमेल और फोन नंबर। ईमेल और फोन नंबर चाहिए, उसके बाद आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा आपकी आईडी के लिए कि आपका पासवर्ड क्या हो सकता है। पासवर्ड में एक एग्जांपल दूंगा, अपना नाम मत लिखना, कोई फोन नंबर मत लिखना, कोई बैंक अकाउंट डिटेल मत लिखना, कुछ अलग सा पासवर्ड दे सकते हो। सपोज दैट राम है, ठीक है? तो राम का फ्रेंड है श्याम, उसने क्या कर दिया, राम श्याम लिख दिया, राम श्याम @ या अंडरस्कोर। आप किसी भी तरीके से पासवर्ड बना सकते हो। मैं तो कहूंगा, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा मैं पासवर्ड तुम खुद बना लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं पे लिख लो, याद रहे, और ऐसा पासवर्ड बनाना जो याद रहे, क्योंकि बार बार फॉरगेट करोगे तो भी अकाउंट में दिक्कत आ जाती है। ओके, गुड नीच। देखो, गुड नीच क्या होती है ना, आपने अकाउंट बना लिया, पासवर्ड लगा लिया, अब आपको एक नीच सिलेक्ट करनी पड़ेगी गाइस कि आप किस थ्रू काम करने जा रहे हो, क्यों काम करने जा रहे हो, आपका मोटिव क्या है काम करने का। नीच का मतलब ये है कि आप ना लोगों से अलग काम करोगे। सपोज दैट ना, आप एक सिंगर हो, क्या हो, सिंगर, तो आप वहां पे काम करोगे क्योंकि आप एक सिंगर हो, आप गाना गाने आए हो। आप क्या करने आए हो, गाना गाने आए हो, आप सेल्स करने आए हो, यूट्यूब करने आए हो, जो भी करने आए हो। आप क्या, यहाँ पे आप गाना गाने आए हो, अपनी बातों को। अब जैसे आपकी क्लास में जो 50 लोग हैं, ठीक है, जिसमें आप 5 फ्रेंड्स ऐसे हो कि आप जो है सिंगर हो, आप लोग गाना गाते हो, बाकी भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, बट उनका मोटिव क्या है, रील देखना, कुछ और करना। कोई फाइटर होगा, कोई बॉक्सर होगा, कोई टीचर होगा, कोई गेमर होगा। आप क्या हो, यू आर अ कोच, यू आर अ सिंगर। आपकी नीच कंफर्म है। आप ना उन 50 में से, उन 45 लोगों में से आप 5 लोग अलग हो, आपकी नीच मार्केट अलग है। ये चीज हमें ध्यान देनी है, ठीक है? यूजर नेम गाइस, अकाउंट सेटअप कर लेने के बाद, पासवर्ड लगा लेने के बाद, नीच भी सिलेक्ट कर लेने के बाद, हमने जब नीच सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा यूजर नेम जो होना चाहिए ना इंस्टाग्राम पे, वो हमारे नीच के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सपोज दैट कोई राम है, ठीक है? तो राम जो है गाना गाने आया है इंस्टाग्राम पे, तो आप क्या करोगे, सिंगर राम, सॉन्ग विथ राम। आप ऐसे बना सकते हो यूजर नेम। जैसे मेरा क्या है, डिजिटल_35। मैं क्या डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, कोच जो भी हूँ, ठीक है? तो मैं डाल सकता हूँ, या एडिटिंग करता हूँ, मैं एडिटर अमृत 35, ठीक है? एडिटिंग विथ अमृत, हाँ, ग्रो विथ अमृत, बूस्ट विथ अमृत, हाँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड इट यूजर नेम। यूजर नेम आपके नीड से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपके नीड से आपका यूजर नेम कनेक्टेड है, और यूनिक यूजर नेम लिखना, जिससे अगर इंस्टाग्राम पे आपका नेम सर्च किया जाए, सबसे पहले आपका अकाउंट शो। प्रोफाइल पिक, एग्जैक्टली गाइस, प्रोफाइल पिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब आपने सारी चीजें बनाई, प्रोफाइल पिक आप ऐसे अनप्रोफेशनल ऐसे लगा के खींच के डाल दे, भाई क्या है ये? देखो, प्रोफाइल पिक आपको बनानी कैसी है, आपकी जो प्रोफाइल पिक है, ठीक है, प्रोफाइल पिक जो है आपकी, वो क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए। नॉर्मली आप पिक खींच, जैसे अब आप यहाँ पे मेरी वीडियो में मैं ऐसे कर दिया, दैट्स कॉल्ड माय प्रोफेशनल पिक एंड प्रोफाइल पिक। ये मेरी प्रोफाइल पिक हो सकती है, मेरी प्रोफेशनल पिक हो सकती है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। क्यों हो सकती है, रीजन बताओ। जानते हो कि ये लुक प्रोफेशनल लग रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोफेशनल लग रही हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आपको प्रोफाइल पिक एडिट करने का मन नहीं है, तो अपनी नॉर्मल सी सिंपल सी एक फोटो खींचो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाओ, पीएचपी वीडियो मेकर करके वेबसाइट है, वहां पे अपनी अच्छी से अच्छी प्रोफाइल पिक बना सकते हो, लाइक इस तरीके से। तो मैं तो इसका यूज नहीं करता, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे बैकग्राउंड है, तो मैं नॉर्मल पिक ही ज्यादा सजेस्ट करूंगा। बट अगर इसका यूज चाहो तो कर सकते हो, ये भी अच्छा होता है। और अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं कोई डिटेल वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो के अंदर कॉमेंट कर देना। इफेक्टिव बायो, हमने अकाउंट बना लिया, यूजर नेम कर लिया, सारी चीजें कर ली। अब हमारा क्या है, इफेक्टिव बायो आया। देखो, बायो जो होती है ना, ये बता देती है कि भाई बंदा है किस टाइप का, कैसा है, क्यों आया इंस्टाग्राम पे। आपको इंस्टाग्राम पे आकर ये तो बताना होगा ना कि आप क्यों आए हो इंस्टाग्राम पर, कुछ तो रीजन होगा ना तुम्हारा इंस्टाग्राम पर आने का, है ना? बिना वजह का तो आप नहीं आए हो, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बायो कैसी होनी चाहिए, तो आगे चलते हैं। बायो कैसी होनी चाहिए, देखो नंबर में यहाँ पे आप कौन हो, हु आर यू। सपोज दैट मैं क्या हूं, एक ट्रेनर हूं,
तो मैंने पहले क्या लिखा, पहले मैं कौन हूं, मैं हूं एक एफिलिएट मार्केटर ट्रेनर, ठीक है, एफिलिएट मार्केटर, एफिलिएट ट्रेनर, कॉलेज स्टूडेंट, आप जो भी हो लिख सकते हो। दूसरा, आपका काम क्या है, हेल्प पीपल टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप अपनी एक टारगेट मार्केट चूज कर सकते हो जिसमें आप काम करना चाहते हो। हेल्प होम मेकर टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हेल्प जॉब पर्सन टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड हेल्प स्टूडेंट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये सारी चीजें भी आप बहुत आराम से कर सकते हो। एंड नंबर 3, आपकी अचीवमेंट आपके बायो में आपको दिखाने की आपकी अचीवमेंट कहाँ है। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, चेक माई हाईलाइट्स फॉर प्रूफ, चेक माई हाईलाइट्स फॉर नो मोर। आप ऐसे लिख सकते हो अपनी बायो को, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, हाईलाइट आपने बना रखी है। हाईलाइट क्या होती है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, हाईलाइट होती क्या है। अगला, चौथी लाइन होती है CTA, कॉल टू एक्शन। एग्जैक्टली क्या है, ये तीनों चीजें लिखने के बाद मान लो पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो भाई वो क्या करेगा, तो आपने नीचे देखिए मैंने देखो CTA क्या लिखा है, टाइप AM फॉर वर्क डिटेल्स। तो क्या करेगा, मुझे मैसेज करेगा AM, उसके पास वर्क डिटेल्स पहुंच जाएंगी। ऐसा मैंने सेट करके अपने बायो में रखा हुआ है। तो ये हमारी बायो क्रिएट होगी और इंस्टाग्राम को भी ये लगेगा कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, आप यहाँ काम करने आए हो। कोई हाईलाइट्स एंड कवर। अब इसके अंदर हमें क्या जानना है, देखो हाईलाइट्स क्या होती है ना, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, फीडबैक, प्रियोरिटी, ट्रेनिंग्स एंड बैंक स्टेटमेंट। तो ये जो ऊपर के ये है ना, इसको बोलते हैं हाईलाइट। अब हाईलाइट होती क्या है कि आप अपनी स्टोरी लगाते हो ना, तो वो स्टोरी सेव होके आपके इंस्टाग्राम पे पड़ी रहती है, तो उसको आप एज हाईलाइट यूज कर सकते हो। क्योंकि आपने कभी मान लो कुछ खरीदा हो, कुछ अचीव किया तो बार बार तो डेली वो स्टोरी लगा नहीं सकते हो, तो आप अपने हाईलाइट में एक सेव करके ऐसे हाईलाइट बना के रख सकते हो। जहां पे कोई भी नया पर्सन आता है, आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, तो वहां पे वो चीज देख सकता है और उसे ये यकीन हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वो जेन्युइन है, अच्छा है। और गाइस, अपनी हाईलाइट में कुछ लगाना है मत लगाना, बट आप जिस कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हो ना, उसका लीगल डॉक्यूमेंट जरूर लगाना। पोस्ट और रील्स, हमने अकाउंट बना लिया, अकाउंट को सेटअप कर लिया, नीच सिलेक्ट कर ली, यूजर नेम कर लिया, बायो लिख ली, हाईलाइट कवर बना लिया। अब बारी आती है असली गेम जो हमारा स्टार्ट होता है, पोस्ट और रील्स का। अब ये पोस्ट क्या होती है, रील्स क्या होती है। पोस्ट का मतलब ये आप लाइक इस तरीके से देख सकते हो, ये फोटो, इसको पोस्ट बोलते हैं। अब रील का मतलब क्या है, जो आपकी रील क्या होती है ना, ये वीडियो की तरह होती है, शॉर्ट वीडियो को रील बोलते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो ना, ऐसे यूट्यूब पे आप देखते रहते हैं कि शॉर्ट्स आते रहता है, बस इसको रील बोलते हैं। अब ये रील का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो देखो 3 टाइप का होता है प्रेजेंट टाइम में। एक 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, सॉरी 4 टाइप का होता है। 90 सेकंड 4 टाइप का होता है रील का ड्यूरेशन। अब और अपडेट आ रहा है तो शायद और टाइम बढ़ा दिया जाए, बट प्रेजेंट टाइम में तो भाई इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो मैक्सिमम अभी प्रेजेंट टाइम में 90 सेकंड्स तक की रील को आप बना सकते हो, ठीक है। आगे अब देखो पोस्ट क्या होती है। पोस्ट आप 2 प्रकार की होती है, यहाँ पे होती है क्रॉजल पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट एंड प्रमोशनल पोस्ट। क्रॉजल पोस्ट क्या होती है कि आप कभी कभी से आपको स्क्रॉल करना पड़ता है पोस्ट में, ऐसे आप स्क्रॉल करते हो तो काफी सारे पोस्ट आपको दिखते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉजल पोस्ट। उसको बनाते कैसे ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है नॉर्मल पोस्ट। नॉर्मल पोस्ट जैसे आपने अपनी खुद की एक पिक लगा दी, ऐसे आपने खींची, ऐसे पिक लगा दी, इंगेज विद, या मैं कैसा लग रहा हूँ, आपने घूमने का, अपने वहां की ये सारी चीजें लगा दी, तो ये आपका पोस्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रील्स, रील्स भी 2 प्रकार की होती है, नॉर्मल, प्रमोशनल, ठीक है। तो नॉर्मल क्या, जो नॉर्मल इंसान इन्फ्लुएंसर होता है वो रील वगैरह बनाता है। अकाउंट सेटअप, एग्जैक्टली अकाउंट सेटअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने आईडी बना ली, आपने नीड सिलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, अकाउंट सेटअप करना है, अपने अकाउंट को सेट करना है कि आपका अकाउंट होना कैसे चाहिए। सबसे पहले अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करो, जिससे आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको शो होगा। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि जेन्युइनली आपके अकाउंट पे 1 दिन में, 30 दिन में, 15 दिन में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग इंगेज कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट आपका अच्छा जा रहा है, कौन से कंटेंट पे आपको अच्छी रीच मिल रही है, अच्छी रीच मिल रही है। ये सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, अकाउंट सेटअप करना, अकाउंट है। ऑटोमेशन, अब ऑटोमेशन क्या होता है, देखो ऑटोमेशन का मतलब ये होता है, आपने कभी कभी देखा हो कि आपने किसी एफिलिएट फ्रेंड को या जो कोई बिजनेस कर रहा होता है इंस्टाग्राम पे, आप उसको मैसेज जब कर देते हो ना रिप्लाई पाने के लिए, तो उसकी तरफ से तुरंत एक मैसेज आ जाता है, चाहे वो पर्सन एक्टिव हो या ना हो, उसकी तरफ से आपको तुरंत एक मैसेज आ जाता है, जिससे उसमें उसकी सारी डिटेल दी होती है, CTA वगैरह दिया होता है, जिससे वो पर्सन डायरेक्ट जाके आप उसके साथ वहां पे कनेक्ट हो जाते हो ना। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ये आप 2 एप्स के थ्रू बना सकते हो, मीटा बिजनेस सूट ऐप एंड मैनी चैट। इन 2 एप्स के थ्रू आप बना सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ये काम कर सकते हो। आगे चलते हैं। इसके बारे में अगर आपको मुझसे और डिटेल्स वीडियो चाहिए
कि मैं ये बताऊं कि ऑटोमेशन बनता कैसे है, तो एक बार इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कर देना। आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी आज आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठी होंगी, जिससे आप इस सारे काम को प्रॉपरली एक ढंग से कर पाओगे। अगर तुम कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, फेसबुक फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको हाईलाइट्स की कवर चाहिए तो अगर आप हाईलाइट्स कवर बनाना नहीं चाहते तो आप मेरे से ले सकते हो। आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सारे हाईलाइट्स कवर सेंड कर दूंगा। ओके गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।